विभाग जैसी अमेरिकी सरकारी संस्थाओं को देश के भीतर धार्मिक स्वतंत्रता को स्थापित करने का आकलन करने की अनुमति दे, भारत के अंदर जांच करने की अनुमति दे, भारत के साथ भविष्य में अमेरिकी सुरक्षा मदद और द्विपक्षीय व्यापार नीतियों को धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़े। यानी भारत के साथ ट्रेड जब किया जाए तो शर्त रखी जाए कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले बंद हो, उनके साथ भेदभाव बंद हो। इस रिपोर्ट में यूएससीआईआरएफ ने मांग की है कि भारत पर पाबंदी लगाई जाए, भारत में मुसलमानों पर, पत्रकारों पर, सच बोलने वालों पर हमले हो रहे हैं, उनको फंसाया जा रहा है। मांग की गई है कि अमेरिका जो भारत को हथियार देता है वो भारत को हथियार देना बंद करे। हर बार यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट को मोदी सरकार खारिज करती आई है और झुठलाती आई है और कहती है कि भारत को बदनाम करने वाली ये रिपोर्ट है। अब दो चीज़ है, अगर मोदी सरकार अमेरिका की इस रिपोर्ट के खिलाफ है पिछले कई सालों से और बार बार कहती आई है कि ये भारत को बदनाम करने वाली रिपोर्ट है, तो फिर मोदी सरकार अमेरिका से रिश्ते क्यों नहीं तोड़ती? पहला सवाल। मोदी सरकार यानी हमारे माननीय चुने हुए प्रधानमंत्री खुद इस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए संसद में या रात को 8 बजे टीवी चैनल पर आकर, जैसे हमारे घरों में घुस जाते हैं, तमाम चैनलों पर मोदी जी नजर आते हैं, आकर डोनाल्ड ट्रंप को लताड़ते क्यों नहीं? तीसरा सवाल, जो हिंदू संगठन है, दक्ष चौधरी, अक्को पंडित, ये वो और ये जितने भी हैं, जो बात बात पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, जब वो ये देख रहे हैं कि भारत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जहर उगल रही है, तो इनके पिछवाड़ों में गूदा क्यों नहीं है? अब ये वीडियो क्यों नहीं बना पा रहे हैं? अमेरिका के खिलाफ वीडियो क्यों नहीं बना पा रहे हैं? ताऊ के खिलाफ वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं? ये सवाल है, उनसे सवाल है। अगला सवाल ये है कि जब अमेरिका भारत को इतना बदनाम कर रहा है तो हमें यानी भारत सरकार को अमेरिका से ट्रेड करने की क्या ही जरूरत है? बीजेपी का कोई टुच्चा और छोटा नेता भी, जो गली मोहल्ले का नेता होता है, वो भी अमेरिका की आलोचना क्यों नहीं करता? हाँ, बहुत गलत बात है भाई। कहाँ भारत के अंदर कहाँ मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं? ना ना ना, हमले हो ही नहीं रहे हैं। भारत में मुसलमानों की मस्जिदों पर कहाँ हमले हो रहे हैं भाई? कहाँ होते ही नहीं है। मस्जिदों के आगे हिंदू संगठन नाचते थोड़ी हैं, वो मस्जिदों पे चढ़ते थोड़ी हैं। अब जरा इस वीडियो को देखिए, इसमें एक मुसलमान का जो गला बूढ़े व्यक्ति का दबा रहा है, ये हिंदू समुदाय का नौजवान जिस तरीके से, और लाचार बेबस मुसलमान बुजुर्ग, ये तस्वीर है, ये बुजुर्ग नहीं है, ये मुसलमानों की सच्चाई है और दूसरी तरफ दूसरे समुदाय की सच्चाई है। आप देखिए, मुसलमान बुजुर्ग को पता है कि मैं अपने आप को इसके समुदाय से बचा नहीं सकता, अगर वो मार रहा है तो मुझे मौत कबूल करनी होगी। हालत ये है पूरे मुसलमानों की, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की। याद रखिएगा, हिंदुस्तान का मुसलमान, आपस में मुसलमान एक दूसरे को जान से मारने को तैयार है, लेकिन अपने बचाव के लिए ये है, देखिए, कुछ नहीं कर सकता, हाथ लटकाए रहता है, कुछ कर नहीं पाता। ठीक, लेकिन इसको भी हम फेक कहेंगे। कहाँ? ये भारत की तस्वीर थोड़ी है, ये तो बांग्लादेश की वीडियो है। यूएससीआईआरएफ में ऐसे ही तमाम मुसलमान ईसाइयों पर होने वाले, मुसलमान और ईसाई और सिख पर होने वाले हमलों का जिक्र किया है, लेकिन मोदी सरकार इस रिपोर्ट को खारिज करी। बंगाल में बीजेपी जीत चुकी है। ठीक, मैंने पहले ही कहा था, काहे का चुनाव आयोग और काहे का चुनाव, काहे का बैलेट पेपर, काहे के लिए भाई साहब ईवीएम मशीन। सीधा सीधा मोदी जी को अगले 100 साल तक के लिए राजा घोषित करना चाहिए। जैसे ही बंगाल में बीजेपी जीती, भारत के विदेश मंत्रालय ने मांग कर दी है, बांग्लादेश से कहा है इलीगल तरीके से जो भी आपके माइग्रेंट्स हमारे यहाँ आए हैं उनको आप वापस लो। सवाल यह है कि ये कौन तय करेगा कि इलीगल तरीके से भारत में कौन आया है? बांग्लादेश का कौन मुसलमान या भारत के अंदर रहने वाला वो मुसलमान जिसे अचानक से बांग्लादेशी घोषित कर दिया जाएगा,
भाई किस आधार पर उसे बांग्लादेशी घोषित किया जाएगा, या बस दस्तावेज खारिज करके उसे फर्जी बताकर बांग्लादेश भेजा जाएगा? अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो बेड़ा गर्क मुसलमानों का होना बाकी है। देखते जाइए, मुसलमान एक दूसरे को मुसलमान थोड़ा ही मानेगा। जब मुझे मुसलमान नहीं मानता, शिया मुझे सुन्नी कहता है, सुन्नी मुझे शिया कहता है, मुझे कोई मुसलमान नहीं माना। ये 6 साल 7 साल मेहनत करने के बाद अपने दिल का दर्द बयान कर रहा हूं। यह है मुसलमान। जिसके लिए कोई बोलता है उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता, और जब हम बोलना बंद करते हैं तो मुसलमान कहते हैं हाय हमारे लिए कोई नहीं बोलता। आपस की लड़ाई में गर्दन काटने को तैयार है मुसलमान। एक मुसलमान की जमीन हड़प रहा है। एक मुसलमान अपने सगे भाई के साथ वफादारी नहीं कर रहा है। मुसलमान एक दूसरे को पूरी बदमाशी और जोर दिखाने की ताकत रखता है, लेकिन जब सामने किसी और से लड़ाई हो तो ये खामोश रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान खुद मुसलमान का नहीं है। यही वजह है कि हमें हर जगह से धुतकारा जाता है। उधर भारत ने पाकिस्तान के सामने सीधा सीधा 2 टुक में बात रख दी है कि अगर तुम्हें अपना पानी खुलवाना है, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बंद किया था, तो टेरर सपोर्ट करना बंद कर दे, आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करना बंद कर दे। यहां पर मोदी सरकार से फिर सवाल करूंगा, कभी आप कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को चलाता है, फिर आप कहते हैं कि आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद कर दें, तो एक चीज पर रहें, या तो पूरे पाकिस्तान को आप आतंकवादी घोषित कीजिए। जब आप साफ कहते हैं और जानते हैं कि आईएसआई क्या कर रही है, पाकिस्तान के अंदर दुनिया के तमाम आतंकवादी संगठन मौजूद हैं, तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शन रखने की बात ही नहीं है। आप सीधा बोलिए, आपको जो बोलना है आप सीधा बोलिए। एक तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी, पूरा उसकी मानसिकता आतंकवादी है, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि आप आतंकवादियों को सपोर्ट करना बंद करें, तो मतलब पाकिस्तान आतंकवादी नहीं है। अभी माननीय हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि कोई भी देश आतंकी नहीं होता है, कोई भी धर्म आतंकी नहीं होता है। पाकिस्तान को क्लीन चिट इसी मोदी सरकार ने दी है। एक मुसलमान होते हुए मैं ये खुद सवाल कर रहा हूं, लेकिन हिंदू समुदाय को यह भी बुरा लगेगा। हिंदू भाइयों को दिक्कत कुछ नहीं है, उनकी मेन दिक्कत यह है कि हम मुसलमान हैं। हम सच भी बोलेंगे तो उनको दिक्कत होगी। लीजिए, भारत ने ऐलान कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के 13 जहाज मारे थे और 11 हवाई पट्टियां पाकिस्तान की तबाह की थी। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान अकेला थोड़ी लड़ रहा था, ये तो हम थे कि अकेले लड़ रहे थे। ये तो भारत था जो अकेला लड़ रहा था, ये तो हिंदुस्तान था जो अकेला लड़ रहा था। हमारा साथ कौन दे रहा था? अजी घंटा कोई साथ नहीं दे रहा था। भारतीय फौज अकेली लड़ रही थी। सामने कौन था पता है? पाकिस्तान था, और पाकिस्तान का साथ अमेरिका दे रहा था, पाकिस्तान का साथ तुर्की दे रहा था, पाकिस्तान का साथ अजरबैजान दे रहा था, पाकिस्तान का साथ चाइना दे रहा था। आपको यकीन नहीं आता? ये देखिए रिपोर्ट, चाइना ने एक्सेप्ट किया है कि जंग के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने अपने एक्सपर्ट टेक्निकल सपोर्ट के लिए पाकिस्तान भेजे थे। यानी पाकिस्तान की सरजमीन पर चाइना की फौज, चाइना के एक्सपर्ट मौजूद थे जो भारत पर हमला कर रहे थे। खुदा की कसम, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ना कोई टेलीप्रॉम्प्ट है मोदी जी की तरह। और मुझे अभी पता चला, जो बात मैंने बोली है वो मुझसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल अभी कुछ घंटे पहले बोल के गए हैं। ये रही वीडियो, ANI का वीडियो है। कॉपीराइट मार देते हैं इसलिए सुना नहीं सकता। पूरे 40 लाख 45 लाख रुपए कॉपीराइट हटाने के मांगते हैं ये ANI वाले। मजबूरी है, समझिए आगे कहानी। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि जब हमारा पाकिस्तान से सामना हुआ या होता है तो एक से नहीं होता है, उसके साथ तुर्की भी होता है और चाइना भी होता है। चाइना अपने मिलिट्री इक्विपमेंट 80% पाकिस्तान को देता है। तो जब हमारा पाकिस्तान से भिड़ंत होता है तो यह हमारे लिए चिंता की बात है कि 3 गुना ताकत से होता है। अब हमारे लेफ्टिनेंट जनरल ने ANI पर जो जवाब दिया, जो बातें ये कही, जो मैंने हिंदी में आपको बताई, ये बात उन्होंने इंग्लिश में कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस इंग्लिश में की। तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर ने पता है क्या कहा है?
उन्होंने ऑब्जेक्शन ये जताया कि इंग्लिश में क्यों बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस इंग्लिश में क्यों की। अबे झांट चौधरी, मैं तो कम से कम मेरे जैसे पता नहीं कितने लाखों यूट्यूबर हैं, इनके बयान को हिंदी में तुझे समझा देंगे। और तुम्हारे यहाँ के चैट जीपीटी काम नहीं करता क्या? अबे तुम्हारे यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है? इंग्लिश अगर अगला आदमी बोल रहा है, तुम्हारे यहाँ इंग्लिश अबे तुम्हारे यहाँ तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी ओहो, ये है पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस। अब देखिए, भारत ने कहा कि हमने 13 जहाज गिराए पाकिस्तान